अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि अभी रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, तो सब लोग लगे हुए हैं तैयारी में। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। मेरा घर छोटा है लेकिन मेरा जो काम है ना वो उतना ही है और मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं है, तो मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है बगैर थके हुए ना मैं सारे काम कर लूँ जल्दी से टाइमली। तो ये आज मैंने जो सोचा है ना वो है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे डीप क्लीनिंग अपने किचन की। वो इस तरह से पूरा किचन में खाली कर दूंगी और इस सारे सामान को बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो है इसकी सफाई होगी। और सफाई के साथ साथ एक और चीज़ भी होगी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या, सफाई का एक रूल होता है कि ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं ना वहाँ से आप लोग सफाई करते 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 नीचे आते होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो स्पाइसेस वाला और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं ना वो वाला जो रैक है ना वो सारा मैं खाली करूँगी और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नीचे भी आप लोग देख लो किस तरह से मेस बना हुआ है, अभी ये चीज़ें आगे पीछे हुई हुई हैं। तो इन सबको ना आज ऑर्गेनाइज करना है, सही से साफ़ करना है। तो लग जाते हैं काम पे। तो मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने रात को ही अलमारी जो है वो बाहर निकलवा दी थी बर्तन की हस्बैंड से। तो मैंने कहा कि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं ये निकलेगी, बहुत ज़्यादा हैवी है। और उसके बाद पीछे बच जाएगा चूल्हा और वो उसको जो है वो मैं आगे पीछे करके ना कुछ कर लूँगी, उसका कोई मसला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इसका था क्यों, क्योंकि इसके पीछे से मुझे गंद निकालना था सही। और मुझे जो शीट लगाई हुई है ना किचन में वो भी मुझे चेंज करनी है जो वॉल पे लगाई हुई है। तो चलें जी जल्दी से काम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सारे स्पाइसेस जो है वो सारे बॉक्सेस निकालेंगे और इनको जो है हम लोग बाहर रखेंगे और उसके बाद इनको साफ़ करके और जो मुझे रीफ़िल करने हैं उनको दोबारा से फिर रखेंगे। तो ये देखें जी कितना गंद बना होता है ना यहाँ पे। स्पाइसेस वाला जो रैक होता है ना उसमें ज़्यादा गंद होता है। ऊपर जो बर्तन पड़े हुए थे वो बिल्कुल साफ़ है, उसको उतनी सफाई की भी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे स्पाइसेस वाला है ना उसके नीचे मैंने एक शीट भी बिछाई होती है, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह का जो मैस है ना वो हो जाता है। तो मैं शीट उठा के तो फिर नीचे से इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं शीट और शीट को मैं वॉश करके बाहर रख देती हूँ। तब तक मैं इस रैक को साफ़ कर लूँगी, तब तक ये ड्राई हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैं साफ़ करूँगी जिफ की ये स्प्रे लेके ना इसको पूरे रैक के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर मैं इसको स्प्रे करके और साफ़ वाला स्पंज लेके, नया वाला स्पंज लेके तो पूरे को मैं साफ़ कर लूँगी। ठीक है, इसको सही से साफ़ करने के बाद ये तो 5 मिनट में साफ़ हो जाएगा, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। साफ़ से कपड़े के साथ उसको मैं साफ़ करूँगी, फिर पानी के साथ कपड़े को धो के ना, नॉर्मल पानी के साथ धो के और फिर दोबारा एक और ड्राई कपड़ा मारूंगी। ठीक है, तो इस तरह से साफ़ होगा ये। अच्छा जी, ये हमारे दोनों जो सेक्शन है वो दोनों साफ़ हो गए हैं। अब हम इसको बाहर से साफ़ कर लेते हैं। इसके डोर भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए होते हैं। तो वाइट जो होता है ना वो ज़्यादा गंदा इतना होता नहीं है लेकिन दिखता बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसलिए जो है इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये जी हमारा हो गया है साफ। तो चलें जी, अभी मैं इसके डोर खोल के तो थोड़ी देर के लिए इसको हवा जो है वो लगती रहे ताकि स्मेल ना आए ना। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। मैंने सारा जो सामान है ना वो यहाँ पे रखे हैं। नीचे मैंने शीट बिछा ली है प्लास्टिक की, वैसे बेड शीट भी मुझे उठानी है तो कोई और जगह मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा आराम से बैठ के यहाँ पे साफ़ करूँगी। और आज सुबह जब मैं उठी ना बहुत ज़्यादा ऐसे नींद भी आ रही, चक्कर भी आ रही, मैंने कहा स्किप कर देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, इतनी मुश्किल से मैंने अलमारी बाहर रखवाई है रात को और उसके बाद डिले करते करते ना फिर बहुत देर हो जाती है। तो मैंने कहा करती हूँ, जितना हो सकता है उतना तो करती हूँ और देखा जाएगा। तो जी साथ साथ जो है चीज़ें मैं रीफ़िल भी कर रही हूँ आगे पीछे जो जो मुझे ऐड करना है। कुछ दो दो जगहों पे चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मैंने एक में की हैं और इनको कुछ जो एक्स्ट्रा पड़े हैं फेंकने वाले हैं उनको फेंकूँगी, खाली कर देंगे। और साथ ही जो है वो मैं ये जो स्टोरेज बॉक्स है ना जहाँ पे मैंने अपनी पेंट्री रखी हुई है वो भी मैं ले आई हूँ ताकि इसमें मैं देख लूँ कि किस किस की डेट जो है वो ख़त्म हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे रीफ़िल करनी है और रमज़ान की जो शॉपिंग करनी है लिस्ट बना रही थी मैं, साथ साथ देख रही थी कि कौन सी चीज़ रहती है, क्या लेके आनी है क्या नहीं लेके आनी है। तो सारी चीज़ें सब जब सामने होती है ना तो तब सही से आइडिया हो जाता है। तो अभी मैं साथ साथ वही देख रही थी और ज़्यादा लिख रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो वैसे मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं, मैंने देखा है। बेसन तो मेरे पास है, टैंग भी है, कॉर्नफ्लोर भी है,
मसाले तकरीबन सारे हैं मेरे पास। और उसके अलावा बस जो फ्रूट लाना पड़ेगा वो लाएंगे, और जो रोल समोसे बनाने होते हैं ना वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो यहाँ पे अलमारी में भी जो है मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा उनको भी देख लूँ सारी। अब जब खोली हैं तो सबकी डेट्स देख लूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता जब यूज़ करनी हो निकालें और एक्सपायर होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादातर जो है वो बेकिंग की चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि बेकिंग हम लोग हर टाइम नहीं करते हैं, तो वो जो चीज़ें ना वो एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनको ज़रा देखते रहा करें। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था, इसके बीच में छोटी छोटी जो ये किचन की एसेसरीज़ होती हैं ना वो पड़ी हुई थी सारी। तो वो मैंने कहीं और शिफ्ट कर दी, और मैंने कहा कि क्या करते हैं कि बेसन रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बल्कि यही यूज़ हो रहा होता है। तो मैंने कहा इसको क्या करते हैं बड़े किसी में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि इसको यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाए ना। बार बार एक नॉर्मल जो जार बॉटल होती है ना वो कितनी फिल होगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, तो फिर दोबारा से जो है वो रीफिल करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा एक ही जगह पे रखते हैं, पूरा रमज़ान जो है वो यहीं से हम लोग इसको यूज़ करते रहेंगे, ईजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने पैकेट वाला नीचे डाला है, जो पुराना था ना वो मैंने ऊपर रखा है ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। वैसे मैं सोच रही थी कि इसको ना ही डालूं, फिर मैंने कहा यार ऐसी दो जगह पे डालूंगी बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, तो मैंने कहा चलो ऊपर ऊपर रखती हूँ, फिर ऊपर से यूज़ करेंगे और फिर बाद में नीचे से यूज़ करेंगे। तो ये इजी हो गया। इसका कवर जो है, लिड जो है इस तरह से खुलती है, और बीच में मैं बाद में एक कप डाल दूंगी जो मुझे यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि टैंक के जो पैकेट्स इसी तरह से पड़े हुए हैं ना, ये भी हम लोग करते हैं इसके बीच में डाल देते हैं, जार में डाल देते हैं, बॉटल में डाल देते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही क्योंकि स्पेस चीज़ें ले लेती हैं। अब ये जो जार है ना ये अब खाली हो गया है, तो अब इसको भी कहीं पे रखूँगी, ये भी जगह ले लेगा, तो इसलिए बेस्ट है कि इसके बीच में कोई चीज़ ऐड कर दूँ ताकि एक जगह से तो स्पेस खाली हो जाए ना। तो जो बंद वाला था वही बात के नीचे डालेंगे, और जो दूसरा यूज्ड है ना ऑलरेडी यूज़ किया है मैंने, वो जो है ऊपर डालेंगे। अच्छा, इसको मैंने जैसे ही डाला ना इसके बीच में से मुझे लगा चीनी निकल आई, क्योंकि वो थोड़ा सा वो आप लोग देखा वो मोटा मोटा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो चलें जी, ये भी रीफिल कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद चलते हैं हम लोग एक और चीज़ कर लेते हैं कि कॉर्नफ्लोर जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और रमज़ान में भी यूज़ होगा। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ नॉर्मल डेज़ में, रमज़ान में ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा बनता है कि जिसके बीच में ये यूज़ होता है। तो इसका भी एक पैकेट पड़ा हुआ था और एक बॉटल खाली थी, तो मैंने कहा ये भी फिल कर देते हैं। सामने जब चीज़ें हो ना तो पता लगता है कि यूज़ भी करनी है, नहीं तो मेरी तो कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुआ था ना, मेरे साथ ऐसे हुआ था कि कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मेरे पास पड़े हुए थे, कहीं नीचे दबे हुए थे, तो मैं दोबारा से ले आई, तो फिर वो उनको मैंने खोल भी दिया, उसको जार में डाल भी दिया, फिर मैंने बाद में देखे थे। तो इसलिए जो है वो चीज़ें जितनी सामने होना उतना पता लगे कि सामने ये पड़ी हुई है, इतनी पड़ी हुई है, अब ज़रूरत है, तो ठीक रहता है, बचत हो जाती है। चलें जी, ये भी हो गया। ये जो पुराना है वो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। तो अब जो है वो मेरे स्टोरेज बॉक्स ये वाले जो है ना, ये 3 बने हुए थे, तो 3 की जगह एक तो मसालों वाला है ना, जो शान के डिब्बे होते हैं उस वाले, ठीक है, और उसके अलावा ये 2 बने हुए थे, तो ये दोनों ख़त्म करके मैंने एक कर दिया। अब ये भी मेरे पास स्पेस बच गई है, क्योंकि आगे जो है वो थोड़ी और स्पेस चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं ज़रा स्पेस बना रही थी। तो ये भी हो गया। अब जो स्टोरेज बॉक्स है ना, इसको मैं कहीं और यूज़ करने वाली हूँ, वो भी मैं अभी आपको आगे जाके बताऊँगी। चलें जी, ये हम लोगों का बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, जो नहीं चाहिए वो पीछे लगा दी हैं, जो चाहिए वो मैंने आगे रख दी हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो फेंक दी हैं, एक्सपायर हो रही थी वो फेंक दी हैं। ऊपर जो है ये इस तरह का सेट कर दिया है, वैसी ही सेटिंग है ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, बस साफ़ सुथरा हो गया अभी, ठीक। तो अब जो है वो नीचे वाला हम लोगों ने कर लिया है। इसमें मैंने चेंज जो है ना वो ये किया है कि ये स्टोरेज बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं ना, तो वो मुझे था कि बीच में कांच वाली पड़ी है वो टूट जाएंगी, ज़्यादा वजन होगा तो, और निकालते डालते उसमें ना, तो उसमें भी ज़रा मुझे डर रहता है कि ख़राब हो जाएंगी। तो अब जो है वो ईजी हो गया है इनको यूज़ करना। वो सारी यहाँ पे मैंने रखी हैं, छोटी वाली जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, और बड़ी जो है वो साइड पे कर लिए हैं, बॉल भी उस साइड पे कर दिए हैं, वो साइड पे थे पहले,
और कप्स जो हैं वो वहीं पे हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो पीछे रख देते हैं और उसके बाद अब कर लेते हैं हम लोग जल्दी से नीचे वाला साफ़ कर लेते हैं। तो अब मेरे घर की जो हालत है ना वो ये हुई है और मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरा घर है। कोई नहीं जी, इसको जल्दी से हम लोग साफ़ करते हैं और बस थोड़ा सा काम रह गया है। और किचन की हालत जो है वो अब इस तरह हो गई है, सेम ही है, अभी भी आप लोगों को सेम ही लग रहा होगा, लेकिन ऊपर वाला जो कैबिनेट है, नीचे वाले दोनों जो हैं वो साफ़ सुथरे हो गए हैं, सेट हो गए हैं, सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। अब जो है इनको बंद कर देंगे और बाहर वाली जो चीज़ें हैं ना वो रह गई हैं, ठीक है। अब ये बर्तन शर्तन वॉश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। और क्योंकि 1 हो गया है और मैं नाश्ते का टाइम हो गया, मैं हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं नाश्ता और उसके बाद बाकी जो फ्लोर के काम और बर्तन धोने वाला काम है ना वो मैं अभी इसके बाद करूँगी, ठीक है। सो अभी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 2 पार्ट्स में और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़।